मोदीकर मॉर्निंग। जैसे कि सर ने बताया, नाम दिलखुश चौधरी। बाय प्रोफेशन मैं एक ट्यूटर हूँ और इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएट हूँ। मोदी केयर में आने का रीज़न ये सपना है। किस किस का सपना है? तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। आज 29 साल की एज में मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, तो आप भी बन सकते हैं। अचीवमेंट की बात करूँ तो 4 से 5 डोमेस्टिक ट्रिप ले चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं 30 लोग के साथ क्रूज पे। इंटरनेशनल ट्रिप ले चुका हूँ एक थाईलैंड का, और कार ले चुका हूँ इस एज में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बाल उड़ जाते तब कार लेते हैं। मेरे पास तो अभी है बाल। तो इसके लिए मैं थैंक्स करूँगा मोदी केयर का, मोदी केयर सिस्टम का, अपने अपलाइन का, उस परमात्मा का जिसने मुझे बुद्धि दी, समझने की शक्ति दी, काम करने की शक्ति दी, अपने माता पिता का जिसने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। मोदी केयर क्या है? मोदी केयर वहाँ से यहाँ आने का सफ़र है। आना चाहते हैं यहाँ पे? तो आज मैं जो बताऊंगा ना उसे आप ज़रूर फॉलो करें। आप वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। हम और आप ऐसे ही हैं, सोचते हैं कि कभी घूमना है, कार चाहिए, घर चाहिए। तो ये क्या है? हम कुछ पाना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन एक मिथ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये मिथ है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? जो मैंने किया, बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैंने किया वहाँ से यहाँ आने के लिए। सबसे पहले बिलीव, खुद पे भरोसा। बिलीव क्या है? बिलीव एक ऐसी चिड़िया है, अनदेखी चीज़ों को मान लेना कि वो मेरे पास है, दैट इज़ बिलीव। और बिलीव से चमत्कार होते हैं। अगर आपका भरोसा है तो आप उस चमत्कार को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आज आपके पास नहीं है, वो सभी आ सकता है सिर्फ एक काम करके, भरोसा। अब भरोसा किस पे करना है? सबसे पहला भरोसा उस परमात्मा पे जिसने आपको बनाया है और मनुष्य का जीवन दिया है। कहते हैं 86 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है। तो सबसे पहले उस परमेश्वर पे भरोसा करना है, उस खुदा पे भरोसा करना है जिसने आपको मोदी केयर में बिठाया है। तो वो जो प्लान करता है, वो जो सोचता है, वो सबसे बेहतर होता है। तो आपको विश्वास करना है कि वो अगर मुझे मोदी केयर में लेके आया है, यहाँ लेके आया, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। दूसरा विश्वास किस पे करना है? खुद पे। जो इंसान खुद पे विश्वास नहीं करता है उसे कोई भी जिता नहीं सकता है। जो खुद पे विश्वास नहीं करेगा उसे कोई नहीं जिता सकता, और जो खुद पे विश्वास करता है वो दुनिया जीत लेता है। तो खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसके बाद किस पे विश्वास करना है? अपने सपनों पे। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, जब सपनों की बात होती है वो बोल भी देते हैं और फिर हंस भी लेते हैं। इसका मतलब क्या है? उसे अपने सपनों पे विश्वास नहीं है। सपने हमारे हैं, हमारे आँखों ने देखे हैं, और सबके सपने अलग अलग होते हैं। अगर हमारे आँख वो सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब वो सपने हमारे लिए हैं, और अगर हम उस पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो पूरे भी नहीं होंगे वो। तो सपनों पे विश्वास ज़रूरी है कि आपको सपनों पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद हमें किस पे विश्वास करना है? अपलाइन पे, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट अपलाइन वो कहते हैं ना, एक स्वरदूत है। वो एक दूत है जो आपके पास आया है आपको आपके सपने तक ले जाने के लिए। और उसको बनाया किसने? उसको भेजा किसने? उस गॉड ने भेजा। वही क्यों आया? कोई और भी तो आ सकता था। तो उसने उसे ही आपके लिए बनाया है कि उसके ज़रिए से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हमेशा अपने अपलाइन पे विश्वास करो। अपने अपलाइन को अपना हाथ दे दो और वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ वो जा रहा है। तो इतना विश्वास होना चाहिए अपलाइन पे, इतना विश्वास। अपलाइन जस्ट लाइक अ गुरु। माँ बाप के बाद कोई आपके बारे में सोचता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो अपलाइन ही है। कोई और नहीं सोचेगा, वो आपका अपलाइन ही सोचेगा। अपलाइन
हमेशा रिस्पेक्टफुल रहता है। हमेशा आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अब इसके बाद बिलीव किस पे करना है? मोदी केयर सिस्टम पे और समीर मोदी सर पे। अभी आपको केशव जी ने बताया सिस्टम, तो सिस्टम में बहुत पावर है, वो आपकी एनर्जी को कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है। और मोदी केयर भी एक सिस्टम ही है जहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी गुना मल्टीप्लाई हो जाती है कि आपकी इनकम मल्टीप्लाई होने जाती है, टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो मोदी केयर सिस्टम पे बिलीव करना है। जो ये डायमंड वर्कशॉप है ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। इस पे बिलीव करना है कि मैं यहाँ आऊँगा, ट्रेनिंग लूँगा तो मैं अपने सपने पर पहुँच जाऊँगा, कामयाब हो जाऊँगा। अब इसके बाद बिलीव किस पे करना है? अपनी टीम पे। कुछ लोग अपनी टीम के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। अगर आप नेगेटिव बोलोगे, टीम देने वाला कौन है? ऊपर वाले ने सब अरेंज किया कि भैया ये इसके साथ है, तो आप उसने भेजा है और आप उसके लिए नेगेटिव बोल रहे हो। तो अगर आप टीम के बारे में नेगेटिव बोलोगे, कभी कभी क्या होता है, हम एक पौधा लगाते हैं और पौधे के बारे में भी आप नेगेटिव बोलोगे ना, वो मुरझा जाएगा। तो अगर आप टीम के नेगेटिव बोलोगे तो एक दिन वो टीम खत्म हो जाएगी। तो कभी भी अपनी टीम के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना, उस पर भी विश्वास करना है, टीम पे भी विश्वास रखना है, अपने हार्ट लाइन पे भी विश्वास रखना है। तो विश्वास करेंगे, सबसे पहला काम विश्वास। दूसरा काम क्या करना है? सीखना है, लर्नर। क्योंकि अभी केशव जी ने क्या बोला, जो सीखता है वही जीतता है। अगर आपको जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। एक जूता पॉलिश करने के लिए भी ना सीखना पड़ता है। बेहतरीन जूता पॉलिश करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं लग्जरी कार, लग्जरी घर का, तो कितना सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे तो जीत जाएंगे। क्या सीखना है? प्रोडक्ट डेमो, ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट की जैसे होती है ऑफिस में, प्रोडक्ट की, कॉस्मेटिक्स की, हेल्थ प्रोडक्ट की। तो हमें क्या सीखना है? डेमो सीखना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है। हमें क्या सीखना है? मोदी केयर प्लान सीखना है। तभी तो आप बता पाएंगे ना कि मोदी केयर के सिस्टम में कितना पावर है। क्या सीखना है? टीम मैनेजमेंट स्किल। मोदी केयर जोड़ने का बिजनेस नहीं है कि भाई जोड़ते रहो जोड़ते रहो। मोदी केयर इज ऑल अबाउट टीम मैनेजमेंट। देखो, जोड़ तो कोई भी लेगा, आप 4, 10, 50 लोग जोड़ लेंगे, लेकिन टास्क कहाँ पे? 4 से 400 बनाना, 400 से 4000 बनाना और 4000 से 40000 बनाना। उसके लिए टीम मैनेजमेंट चाहिए, जिसके लिए ये वर्कशॉप है। तो एक बार इस वर्कशॉप के लिए जोरदार तालियां। क्या सीखना है? टीचिंग और ट्रेनिंग स्किल, क्योंकि आगे आपको भी ट्रेंड करना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार है? सो आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। एक्शन। इसके बाद हमें क्या करना है? एक्शन करना है। क्योंकि एक्शन क्या है? प्लानिंग डजंट गारंटी फॉर सक्सेस, बट एक्शंस गिव्स गारंटी। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, वो गारंटी नहीं है सक्सेस का। एक्शन आपको 100% सक्सेस दिलाती है। ये मैंने 12th की बुक में पढ़ा था, बिजनेस स्टडी में। ठीक है, ये बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि प्लानिंग गारंटी नहीं है सक्सेस की, एक्शन सक्सेस की गारंटी है। तो जितना ज़्यादा आप एक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा आप डेमो प्लान दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उतना ही करीब अपने सपनों पे पहुंचते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप कामयाबी ले लेंगे। Either you can make excuse और मनी। देखो, आप दो चीज एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप बहाने बना लो या पैसा बना लो। बहाने और पैसा एक साथ नहीं रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आपके जीवन में बहाने हैं तो पैसा नहीं होगा आपके जीवन में, और आपके जीवन में पैसा है तो आप कभी बहाना नहीं बनाते होगे। ठीक है, अब इसके बाद बिलीव विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। आपको भरोसा है कि हाँ मेरा सपना पूरा होगा 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 होगा, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते ना, तो उस बिलीव का कोई मतलब नहीं है। और ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, बिलीव विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। बिना कर्म के विश्वास भी अधूरा है।
तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? एक्शन। तो एक्शन लेने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? तो आप अपने सपनों पे पहुंच जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, देखो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो आर यू रेडी फॉर पेइंग कॉस्ट? आप तैयार है कॉस्ट पे करने के लिए? क्योंकि आपको बड़ी चीज चाहिए तो बड़ा पे करना पड़ेगा। देख जाते हैं ना, अगर पेन लेना है तो 5 रुपए का पेन है तो 5 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको बड़ी चीज चाहिए, सफलता एक थिंग समझ लो, बड़ी चीज, तो उसके लिए बड़ा पे करना पड़ेगा। अगर उस पे करने के लिए आप तैयार है ना, तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप उस पे करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सफलता क्या मांगती है? कॉस्ट। जैसे हर चीज का क्या है? कीमत है। तो सफलता की भी क्या है? कीमत है। यहां आने की भी क्या है? कीमत है। और वो कीमत क्या है? हमेशा हमें डेमो प्लान, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार पे आना है। कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार नहीं छोड़ना है, टीम के साथ बैठना है, फील्ड में जाना है। ये सब क्या है? कॉस्ट है। अगर ये आप पे करने के लिए तैयार है तो डियर फ्रेंड्स, आप वहां से यहाँ आराम से आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।